गंभीर साजिश में फंसा ऋतुराज गायकवाड़ का करियर, सामने आई भारतीय क्रिकेट की काली सच्चाई। टीम इंडिया में हो रही बड़ी राजनीति का पर्दाफाश, खत्म होने की कगार पर पहुंचा ऋतुराज गायकवाड़ समेत 3 खिलाड़ियों का करियर। तो बताएंगे आपको इस वीडियो में कि कौन से हैं वो 3 खिलाड़ी जिनमें टैलेंट होने के बावजूद भी टीम इंडिया में जगह नहीं बन पा रही है। इसके पीछे की काली सच्चाई क्या है, क्यों गंभीर साजिश का शिकार हो रहा है ऋतुराज गायकवाड़ का करियर, क्यों ऋतुराज गायकवाड़ के अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद भी इन्हें किसी भी फॉर्मेट में खेलने का मौका नहीं मिलता। सारी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। इससे पहले अगर आप भी चाहते कि ऋतुराज गायकवाड़ को इंडियन क्रिकेट टीम में मौका मिलना चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में मौका ना देने के पीछे कौन सा रीजन हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि टीम इंडिया में पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि टैलेंटेड प्लेयरों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी कई खिलाड़ी टीम से बाहर हो चुके हैं, जिनमें शिखर धवन एक बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। आखिरी मैच इन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें इनकी थंब इंजरी हो गई थी और थंब इंजरी के बावजूद भी शिखर धवन ने वहां पे शतकीय पारी खेलकर भारतीय टीम की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद से शिखर धवन का टीम इंडिया में कोई नामो निशानी नहीं है। हालांकि बीच में एक बार इनको श्रीलंका दौरे पर मौका जरूर मिला था, वहाँ पे शायद एक कप्तानी भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद शिखर धवन को ऐसे इग्नोर किया गया जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। और ठीक इसी तरह युजवेंद्र चहल के साथ भी हुआ था। युजवेंद्र चहल के लगातार अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद भी ना तो इनको 2023 वर्ल्ड कप में मौका दिया गया और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इनको टीम में तो जरूर शामिल किया गया था, लेकिन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इनको मौका नहीं मिला था। और अब लगभग युजवेंद्र चहल का करियर भी खत्म हो चुका है। और आज की डेट में अब 3 और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका करियर खत्म करने की एक साजिश सी रची जा रही है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ईशान किशन का। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो काफी टैलेंटेड हैं और जब जब इनको टीम इंडिया में मौका दिया गया, इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर एक छाप छोड़ी है। आखिरी बार जब ये एशिया कप में खेले थे तो पाकिस्तान के खिलाफ जब टीम इंडिया कोलैप्स कर गई थी, वहाँ पे एक प्रेशर सिचुएशन में आके 86 रन की एक काफी बढ़िया नॉक ईशान किशन ने खेली थी और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर एक जबरदस्त पार्टनरशिप की थी। वहाँ पे भारतीय टीम को जीत दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। एशिया कप के बाद ईशान किशन हमें टीम इंडिया में नहीं दिखाई दिए। हालांकि साउथ अफ्रीका वाले स्क्वाड में इनको मौका मिला था टेस्ट सीरीज में, लेकिन वहां से इन्होंने अपना नाम वापस लिया था क्योंकि इनका पर्सनल कुछ इशू रहा होगा। लेकिन इस सीरीज के बाद बीसीसीआई हो चाहे इंडियन कप्तान हो, किसी ने भी ईशान किशन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और जब अभी टीम इंडिया का सिलेक्शन बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज के लिए हुआ, उसमें भी ईशान किशन का नाम नहीं था, जबकि इससे ठीक पहले बूची बाबू ट्रॉफी में ईशान किशन पहले ही मैच में शानदार सेंचुरी लगा चुके हैं और बूची बाबू ट्रॉफी में ईशान किशन का प्रदर्शन भी काफी बेहतरीन रहा है। इसके बावजूद भी ना तो इनको दिलीप ट्रॉफी में मौका मिला, ना ही इंडिया की टेस्ट टीम में इनको मौका दिया गया। इससे पहले श्रीलंका वाली सीरीज में भी इनको दूर दूर तक स्थान नहीं दिया गया। इस लिस्ट में हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़ और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से टीम इंडिया से ऋतुराज गायकवाड़ की छुट्टी हो चुकी है। मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। कोई कुछ भी सोचे, मैं किसी पे आरोप लगाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है कि जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से टीम इंडिया में ऋतुराज गायकवाड़ को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जा रही है। चाहे श्रीलंका वाली T20 सीरीज आप उठा लीजिए या श्रीलंका में जो ओडीआई सीरीज हुई थी उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं दी गई थी और अब बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज से भी ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले वाली सीरीजों में भी बीसीसीआई द्वारा ये चीजें हमें देखने को मिली थी जब गौतम गंभीर कोच नहीं बने थे। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप 2023 के खत्म होने के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज खेली गई और इस सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 57 गेंदों में 123 रन की नाबाद पारी खेली थी। और आपको बता दें कि किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने पहली बार T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पे शतक लगाया था। ऋतुराज गायकवाड़ एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी लगाई हो।
इसके बाद साल 2024 का आईपीएल होता है और साल 2024 के आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ का प्रदर्शन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल से काफी ज्यादा बेहतर था। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी ऋतुराज गायकवाड़ को टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मौका नहीं दिया गया, जबकि यशस्वी जायसवाल को टी20 के स्क्वाड में मौका दिया गया और शुभमन गिल को रिजर्व प्लेयर के तौर पर वहां पर भेजा गया था। अब 2024 का टी20 वर्ल्ड कप समाप्त होता है और इसके तुरंत बाद भारतीय टीम का होता है जिम्बाब्वे दौरा। जिम्बाब्वे दौरे पर कप्तान शुभमन गिल को चुना जाता है, जबकि शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने 8वें नंबर पर 2024 आईपीएल में समाप्त किया था। वही ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वें नंबर पे खत्म किया था। तो देखा जाए तो कैप्टनसी में भी ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पे शुभमन गिल से थोड़ा आगे थे, इसके बावजूद भी शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया और ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन नहीं बनाया गया। खैर ये बात अलग है कि शुभमन गिल कैप्टन बने, शुभमन गिल कैप्टन बनने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को जिम्बाब्वे वाली टी20 सीरीज में मौका तो दिया गया। पहले मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ को 30वें नंबर पे खिलाया गया, दूसरे मुकाबले में भी इनको 30वें नंबर पे खिलाया गया और 30वें नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ ने वहां पे 77 रन की खतरनाक पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। जैसे इन्होंने 30वें नंबर पे इतनी अच्छी पारी खेली, उसके अगले मुकाबले में ही इनको चौथे नंबर पे भेज दिया गया। पहले ओपनिंग से 30वें नंबर पे भेजा गया, फिर 30वें से चौथे पर भेज दिया गया और जब चौथे नंबर पे भी ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम इंडिया को एक प्रेशर सिचुएशन से जीत दिलाई। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को 5वें मुकाबले के लिए ड्रॉप ही कर दिया गया। हालांकि शुभमन गिल इस सीरीज में कप्तान थे, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मेरे विचार में अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं ऋतुराज गायकवाड़। अगर ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा करते हैं तो सीधे सीधे शुभमन गिल का पत्ता कटता है। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या लगता है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ सही हुआ या गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तीसरे खिलाड़ी जो इस लिस्ट में है वो है संजू सैमसन। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन भी एक अभागे खिलाड़ी हैं जिनको टीम इंडिया में पहले तो मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब इनको स्क्वाड में शामिल किया जाता है तो इनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया जाता। जब इनको ओडीआई में मौका दिया गया, एक मुकाबले में इनको खेलने का मौका मिला तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई थी। इसके बाद संजू सैमसन को ओडीआई में मौका ही नहीं दिया गया और अब ना तो इनको श्रीलंका वाली ओडीआई सीरीज में मौका दिया गया, ना ही बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में इनको मौका दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से जो खिलाड़ियों के साथ हो रहा है ये किस हद तक सही है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करना। बाकी हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।